नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है देश की बात का। रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। आज गांधीनगर निगम क्षेत्र में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सेना का अपमान मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब। आज होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वंशीगठन दौरे पर आज से वॉशिंगटन के व्यापार वार्ता के लिए अधिकारियों की टीम का करेंगे नेतृत्व। लखनऊ में कर्नल सोफिया के सपोर्ट में लगी होल्डिंग, बीजेपी मंत्री को जेल भेजने की मांग। लिखा, धर्म के नाम पर ना बटेंगे ना बांट सकेंगे। यूपी के मथुरा जिले में मिले 19 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं, 28 बच्चे शामिल। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। राजस्थान के श्रीनगर में पारा 45 पार। एमपी के 39 शहरों में आधी बारिश की बिजली का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर निगम क्षेत्र के कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बावोल पेथापुर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री एक अंडरपास का भी करेंगे उद्घाटन। कोलावाड़ गांव के लोगों को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर निगम क्षेत्र में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। वावोल पेथापुर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री एक अंडरपास का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं, कोलावाड़ा गांव में लोगों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर निगम क्षेत्र में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हो सकती है? अखिलेश जी। देखिए मुस्कान, आज केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। 2 दिन तक गुजरात में रहने वाले हैं और गुजरात में 2 दिनों के दौरान कई बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। कई शिलान्यास होने हैं, कई का उद्घाटन होना है, कई का योजनाओं की आधारशिला रखी जानी है और एक राजनीतिक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कुल मिला के कहा जाए तो गुजरात के दौरे पर 2 दिन अमित शाह करीब रहेंगे। इसमें 1692 करोड़ की योजनाओं के यानी विकास कार्यों का यहाँ पर संबोधित भी करेंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, आधारशिला रखेंगे। अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री जब आज गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र है, इन दोनों संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रम लोकार्पण के रखे गए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में कई चीज होंगे। गांधीनगर में करीब 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के विकास कार्यों का आज उद्घाटन करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 3 आवास योजनाओं के ड्रा निकाले जाएंगे। जो आवास योजनाएं पहले से ही बन के तैयार हैं, उनके ड्रा निकाले जाएंगे। लोगों को आवासीय कैसे मिले तो आवास किया जाएगा।
इसके बाद 4:30 बजे के आसपास बागोल के पास नगर निगम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, उनका उद्घाटन किए करेंगे। और इसके बाद करीब 5:30 बजे के बाद नगर निगम गांधीनगर जाएंगे, जहां नगर निगम और डाक विभाग के संयुक्त कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर एक उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम ये केंद्रीय गृह मंत्री रखा गया है। अगर कल के कार्यक्रम के तौर पर देखा जाए तो कल भी कई कार्यक्रम है, जिसमें अहमदाबाद रह सकते हैं और कई जगह भी वहां पर लोकार्पण करेंगे और एक कुवाड़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एक पल्लव ब्रिज का उद्घाटन भी कल करने वाले हैं। तो कुल मिला के कई कार्यक्रम हैं, गुजरात को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है, कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और आधारशिला रखा जाना है। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आज गुजरात पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक विकास कार्यों के लिए व्यस्त कार्यक्रम में लगातार रहेगा और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल के साथ और इसके साथ ही साथ पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो आगे की रणनीतिक तैयारी भी की जाएगी। मुस्कान जी अखिलेश, सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली बार गुजरात जा रहे हैं गृह मंत्री, क्या कोई बैठकें भी हो सकती हैं, किसी विषय को लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, सिंदूर ऑपरेशन की बात की जाए तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात गए थे और गुजरात के दौरे पर उन्होंने वहां पर भुज एयरबेस का दौरा किया था और सैनिकों को हौसला अफजाई किया था। और जो पाकिस्तान के द्वारा दावा किया गया था कि भुज एयरबेस को उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जो वहां पर खुशी थी, उस हिसाब से सैनिकों को हौसला अफजाई करते राजनाथ सिंह नजर आए। फिलहाल राजनीतिक बैठक, मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में गृह मंत्री शामिल होंगे और जो सुरक्षा आंतरिक है गुजरात की, उस पर चर्चा सरकार से करेंगे, गुजरात सरकार के साथ बैठक करके। और खासकर पूरे देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चल रहा है, तो गुजरात में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अल्पसंख्यकों की बहुत संख्या है। उस अल्पसंख्यक के क्षेत्रों में घुसपैठिए बांग्लादेश के हो सकते हैं। गुजरात पुलिस वहां चिन्हीकरण का काम कर सकती है। इस पर भी एक बैठक को सरकार के साथ कर सकते हैं और इसमें जानकारी और अपडेट ले सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि जब 2 दिन का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात रहेगा, फिलहाल विकास कार्यों से जुड़ा हुआ ये दौरा मान के चला जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक, राजनीतिक सभी तरह के दौरे को माना जा सकता है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। गुजरात से बता रहे हैं, दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी की लखनऊ कोर्ट में आज फिर पेशी। सेना के अपमान मामले में होनी है पेशी। राहुल गांधी की लखनऊ कोर्ट में आज फिर पेशी। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सेना के अपमान मामले में होनी है पेशी। पिछली 2 तारीखों में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे राहुल। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट ने आज हाजिर होने का दिया आदेश। एक पूर्व सैनिक अधिकारी ने दायर किया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का बताया जा रहा है बयान। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, 16 दिसंबर 2022 यात्रा के दौरान का है बयान। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज राहुल गांधी की लखनऊ कोर्ट में पेशी। राहुल गांधी की लखनऊ कोर्ट में आज फिर पेशी। दिल्ली से आपको यह खबर बता रहे हैं, सेना के अपमान मामले में होनी है पेशी।
पिछली 2 तारीखों में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे राहुल। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज हाजिर होने का दिया आदेश। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एक पूर्व सैनिक अधिकारी ने दायर किया है परिवाद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का बताया जा रहा है बयान। राहुल गांधी की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 16 दिसंबर 2022 यात्रा के दौरान का है बयान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी 2 बार कोर्ट में पेश नहीं हुए, क्या आज उम्मीद जताई जा रही है कि वो कोर्ट में हाजिरी देंगे? देखिए मुस्कान, लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है और राहुल गांधी इस पेशी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर ना तो कोई कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है और ना ही राहुल गांधी के तरफ से कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी दी गई। फिलहाल कांग्रेस के तरफ से अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई कि राहुल गांधी कितने बजे लखनऊ जाए, लखनऊ की कोर्ट की पेशी में आज पेश होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि पिछली 2 तारीखों में राहुल गांधी नहीं गए, दोनों तारीखों में किसी न किसी कार्यक्रम और किसी न किसी व्यस्तता को लेकर उनके तरफ से वकील पेश हुए थे। उन्होंने एक अर्जी दाखिल कर कहा था कि राहुल गांधी इस तारीख पर नहीं आ सकते, इनको अगली तारीख लिहाजा दी जाए। तो इसको लेकर 17 मई यानी आज की तारीख लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई थी और उसमें आज राहुल गांधी को खुद पेशी पर हाजिर करने का आदेश दिया गया था और वकील को ये कहा भी गया था कि 2 तारीखों की छूट दी गई, तीसरी तारीख पर राहुल गांधी को कोर्ट की पेशी में आना ही होगा। अब देखना होगा कि आज राहुल गांधी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो कुछ देर बाद पता चलेगा। फिलहाल बयान सेना के अपमान से जुड़ा है। आजकल सेना के अपमान को लेकर ज्यादा चर्चाएं राजनीतिक हलकों में चल रही हैं। कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रही। राहुल गांधी के अगर इस सेना के अपमान वाले बयान पर नजर डाली जाए तो ये बयान उस दौरान का बताया जा रहा है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में जब वो पैदल चल रहे थे उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई कर दी। यानी कहा गया था कि 9 दिसंबर 2022 को जब भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की पिटाई करके उनको उनकी सीमा के अंदर धकेल दिया था, क्योंकि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो भारतीय सैनिकों की तरफ से रोका गया था, धक्का मुक्की हुई थी और भारतीय सैनिकों ने धक्के मार के उन सभी चीनी सैनिकों के उनकी सीमा के अंदर धकेल दिया था। ये उसी समय की घटनाक्रम बताया जा रहा है और इसी घटनाक्रम को लेकर 9 मई 2022 को जब ये चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद 16 मई 2022 को राहुल गांधी के तरफ से ये विवादित बयान दिया गया था। ऐसा आरोप एक सैन्य अधिकारी लखनऊ रहते हैं, वो डायरेक्टर रैंक के हैं जो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो जब लखनऊ में कहीं भी जाते हैं तो सेना के अपमान का बयान जो राहुल गांधी की तरफ दिया है उससे वो अपमानित महसूस करते हैं। सैन्य रिटायर्ड अधिकारी होने की वजह से उनका दायित्व तो बनता है सेना के मनोबल और सेना की जो शौर्य पराक्रम और वीरता की जो कहानियां हैं उनको डाउन ना होने दिया जाए, इसलिए उन्होंने लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी दी गई सेना पर को लेकर उन्होंने एक परिवाद दाखिल किया है। फिलहाल अभी देखना होगा कोर्ट इस मामले में लेकर राहुल गांधी पर किस तरह से पेशी के बाद क्या आदेश करती है। फिलहाल हमको इंतजार करना होगा कि आज राहुल गांधी की जब लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी तो राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश और आदेश जारी करके कहा जाता है। मुस्कान जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको खबर बता रहे जहां राहुल गांधी की लखनऊ कोर्ट में आज फिर होगी पेशी। सेना के अपमान मामले में होनी है पेशी। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पिछली 2 तारीखों में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे राहुल।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आईपीएल का 18वां सीजन आज फिर से शुरू होगा। सुरक्षा को लेकर 8 मई को किया गया था रद्द। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आईपीएल का 18वां सीजन आज फिर से शुरू होगा। सुरक्षा को लेकर 8 मई को किया गया था रद्द। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते रद्द हुआ था आईपीएल का मैच। आईपीएल का 18वां सीजन आज फिर से होगा शुरू। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, सुरक्षा को लेकर 8 मई को किया गया था रद्द। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते हुआ था रद्द। 3 जून को खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मैच। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आईपीएल का 18वां सीजन आज फिर से शुरू होगा। दिल्ली से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, 3 जून को खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मैच। सुरक्षा को लेकर 8 मई को किया गया था रद्द। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते रद्द किया गया था आईपीएल का मैच। सुरक्षा को लेकर 8 मई को किया गया था रद्द। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते रद्द किया गया था आईपीएल का मैच। 3 जून को खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मैच। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से आईपीएल का मैच खेला जाएगा, क्या प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? अखिलेश जी। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच आईपीएल किया गया था। 8 को आईपीएल को रोक दिया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के लगातार जारी रहने के वजह से ये सारे मैच रद्द किए गए थे और आईपीएल को रोक दिया गया था। फिलहाल सीज फायर का अब लागू होने के बाद फिर से फैसला लिया गया कि आईपीएल मैच कराया जाए और अब कहा जा सकता है कि आज से आईपीएल के मैच फिर से शुरू होंगे। करीब अभी 7 मैच बताए जा रहे हैं कि 7 मैच होने हैं। 3 जून को फाइनल होना है, उससे पहले रविवार को 2 मैच होने हैं, डबल मैच देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की तैयारी की गई है। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, तमाम शहरों में जो आईपीएल के मैच होने हैं, उन मैच को लेकर प्रदेश सरकार की सुरक्षा एजेंसियां और प्रदेश की पुलिस तो तैयारी कर रही है कि आंतरिक सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा उसके लेकर एक अभी सुरक्षा के माहौल को बेहद चुस्त दुरुस्त रखा गया है। केंद्रीय एजेंसियां भी इस चीज को लेकर सक्रिय हैं। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो आईपीएल आज से शुरू हो रहा है और 3 जून तक इसे होना है। 3 जून को फाइनल मैच खेला जाएगा। तब तक आईपीएल के लिए जिन जिन राज्यों में मैच होने हैं, वहां के स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के लिए कहा गया है। केंद्रीय एजेंसियों को भी सक्रिय रखा गया है। उस प्रदेश की पुलिस और उस प्रदेश की खुफिया एजेंसी भी इसके लिए पहले से ही इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई भी व्यवधान ना पैदा हो जब आईपीएल के मैच का वहां पर आयोजन हो। और खासकर स्टेडियम और स्टेडियम के आसपास के इलाकों को पूरी सुरक्षा के लिहाज से ऐसा बनाया जाए कि वहां पर किसी तरह का कोई भी विघ्न ना पड़े उसका। जी अखिलेश जी, क्या ऑडियंस में वही उत्साह, वही भीड़ देखने को मिलेगी फिर से एक बार? देखिए, आईपीएल रद्द होने के बाद क्रिकेट प्रेमियों को एक बार जरूर झटका लगा था, लेकिन अब जब आईपीएल की घोषणा हो गई है, फिर से आईपीएल शुरू हो रहा है, आज से आईपीएल का पहला मैच होगा, तो उस तरह से कह सकते हैं रद्द होने के बाद आज होने वाले पहले मैच के लिए क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है और क्रिकेट प्रेमी फिर बड़ी संख्या में स्टेडियम में मैच देखने जा सकते हैं। क्योंकि उस दिन जिस दिन भी मैच को रद्द किया गया था, हिमाचल में मैच चल रहा था और हिमाचल में चल रहे मैच में उस समय भी भारी तादाद में दर्शक मौजूद थे। क्रिकेट प्रेमी मैच देख रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था, इसी को लेकर रोका गया था।
फिलहाल ये उम्मीद पूरी की जा रही है कि क्रिकेट प्रेमियों और खासकर क्रिकेट के दर्शकों के बीच उत्साह उससे ज्यादा बढ़कर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की तरफ से जिस तरह से दहशतगर्द और आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया गया है, तो भारत के अंदर खुशी की लहर है। लोग खुशी मना भी रहे हैं, लोगों के अंदर जो खुशी है। तो अब कहा जा सकता है कि जो आईपीएल मैच लोग देखने जाएंगे, क्रिकेट प्रेमी जो स्टेडियम पहुंचेंगे और आज क्रिकेट के आईपीएल मैच का जो आनंद लेना चाहते हैं, वो दुगने उत्साह के पहुंचेंगे, क्योंकि एक तो पाकिस्तान को जो धूल चटाई गई है, पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता मिली है, और जो भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम और वीरता जो देखने को मिला है, उससे लेकर भारतीयों के अंदर उत्साह है। वो उत्साह और क्रिकेट मैदान यानी कह सकते हैं स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में भी नजर आ सकता है। उसका जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आईपीएल का मैच फिर से स्टार्ट होगा आज से। आईपीएल का 18वां सीजन आज से फिर स्टार्ट होगा। सुरक्षा को लेकर 8 मई को किया गया था रद्द। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डबल डेकर बस दुर्घटना मामले में परिवहन विभाग ने लिया संज्ञान। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मामले में परिवहन विभाग ने लिया संज्ञान। दुर्घटना में 2 मासूमों सहित 5 की हुई थी मौत। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, दुर्घटना में 2 मासूमों सहित 5 की हुई थी मौत। तत्कालीन आरआई गोरखपुर राघव कुशवाहा निलंबित। बिना फिटनेस बिहार से दिल्ली जा रही थी बस बॉडी कोड का भी लिया गया उल्लंघन। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हादसे के बाद परिवहन विभाग ने लिया एक्शन। आरटीओ बिना फिटनेस मानकों वाले वाहन को लेकर गंभीर। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पिछले 1 साल का सभी डेटा निकालकर परिवहन विभाग एनीवेयर फिटनेस का डेटा निकालेगा परिवहन विभाग। दुर्घटनाग्रस्त बस पर कुल 67 थे चालक। बस में 80 से ज्यादा यात्री शामिल। डबल डेकर बस दुर्घटना मामला, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मामले में परिवहन विभाग ने लिया संज्ञान। दुर्घटना में 2 मासूमों सहित 5 की हुई थी मौत। ये दुर्घटना है, हम लोगों ने इस पे तत्काल हमारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और नियमतः 10 दिन में एक समिति, जहां पे 3 से अधिक लोगों की मौत होती है, वहां पे जांच करके रिपोर्ट देते हैं। लेकिन प्रारंभिक स्तर पे ये लग रहा है कि इस बस के फिटनेस में कुछ दिक्कतें थी। जैसे ये बस लखनऊ में जो घटना घटी है, इसकी फिटनेस गोरखपुर में 2024 में हुई है और इसमें ऐसा लगता है कि फिटनेस वास्तव में बस वहाँ नहीं गई थी और उसके फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए गए थे, क्योंकि एनीवेयर फिटनेस का नाजायज़ लाभ लेके स्कीम अच्छी है, लेकिन उसका नाजायज़ लाभ लेके और बस कहीं और रही होगी और इसका फिटनेस कराया गया, ऐसा हमारे रिकॉर्ड में प्रारंभिक रूप में आ रहा है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवाजी, जो अभी बस हादसा हुआ था जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, क्या कार्यवाही की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए मुस्कान, लखनऊ के किसान पथ पर बस के अंदर आग लगने से 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई थी जो जिंदा जल गए थे। और उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई की है कि कल देर शाम गोरखपुर के तत्कालीन आरआई राघव कुमार कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया है। और उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि 8 अप्रैल 2024 को एनीवेयर फिटनेस प्रणाली के तहत बस को देखे बिना ही फोटो के आधार पर गोरखपुर में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। और इसी के मानक अनुरूप सीटों का जो लेआउट था वो ना ही उसमें निकास द्वार खुला था और ना ही किसी तरीके की व्यवस्था थी और गंभीर लापरवाही और नियमों की अनदेखी की गई और अवहेलना की गई। और उसी के आधार पर राघव कुमार कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल जो राघव की तैनाती है इस वक्त बरेली में है। राघव के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और मामले की जांच वाराणसी के संभागीय परिवहन अधिकारी शिखर ओझा कर रहे हैं। तो मामले की जांच रिपोर्ट लगभग 3 महीने के अंदर देनी है, जो अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों ने कहा है। और आरटीओ प्रशासन शिखर ओझा ने बताया है कि राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है और इस पूरे मामले पे जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है जो आरआई के गोरखपुर के आरआई को सस्पेंड किया गया है। तो उसमें ये जरूर देखा गया है कि जो बस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, बागपत के नंबर पर रजिस्टर थी, वो पूरी तरीके से अधिकारियों ने, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उस पर लापरवाही बरती। यानी कि जो एनीवेयर फिटनेस की जो प्रक्रिया होती है वो स्टैंड पर आकर के उसको बस को चेक किया जाता है, तब उसके बाद उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन बीएन सिंह ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि बस को देखे बिना ही, मौके पर जांच पड़ताल किए बिना ही उसका सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो एक बड़ी लापरवाही है और उसी लापरवाही के तहत आरआई को सस्पेंड किया गया है। अब जब जांच रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर आगे भी लोगों पर कार्रवाई होगी। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। डबल डेकर बस दुर्घटना मामले में परिवहन विभाग ने लिया संज्ञान। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। दुर्घटना में 2 मासूमों सहित 5 की हुई थी मौत। तत्कालीन आरआई गोरखपुर राघव कुशवाहा निलंबित। बिना फिटनेस बिहार से दिल्ली जा रही थी बस बॉडी कोड का भी किया गया उल्लंघन। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। हादसे के बाद परिवहन विभाग हुआ सतर्क। आरटीओ बिना फिटनेस मानकों वाले वाहनों को लेकर गंभीर। पिछले 1 साल का सभी डेटा निकालेगा परिवहन विभाग। एनीवेयर फिटनेस का डेटा निकालेगा परिवहन विभाग। दुर्घटनाग्रस्त बस पर कुल 66 थे चालन। बस में 80 से ज्यादा सवार थे यात्री। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। मानकों के हिसाब से सीट की संख्या 80 होनी चाहिए। डबल डेकर बस दुर्घटना मामले में प्रशासन सख्त। मामले में परिवहन विभाग ने लिया संज्ञान। लखनऊ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। दुर्घटना में 2 मासूमों सहित 5 की हुई थी मौत। बिना फिटनेस बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बस बॉडी कोड का भी किया गया था उल्लंघन। हादसे के बाद परिवहन विभाग हुआ सतर्क। आरटीओ बिना फिटनेस मानकों वाले वाहनों को लेकर गंभीर। पिछले 1 साल का सभी डेटा निकालेगा परिवहन विभाग। एनीवेयर फिटनेस का डाटा निकालेगा परिवहन विभाग। लखनऊ आपको भी जानकारी बता रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस पर कुल 66 थे चालान।
बस में 80 से ज्यादा सवार थे यात्री। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सरकारी भूमि को मुक्त कराने की बड़ी कार्यवाही। नगर निगम ने की अवैध कब्जे से मुक्त कराने की बड़ी कार्यवाही। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, नगर निगम ने की अवैध कब्जे से मुक्त कराने की बड़ी कार्यवाही। 5 करोड़ की संपत्ति कब्जेदारों से बचाई गई। अवैध अतिक्रमण हटाने पर नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने किया टीम का गठन। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सरकारी भूमि को मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने की अवैध कब्जे से मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ की संपत्ति कब्जेदारों से बचाई गई। अवैध अतिक्रमण हटाने को चला एक व्यापक अभियान। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, ग्राम बिजनौर तहसील सरोजनी नगर में चला अभियान। संयुक्त ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने किया टीम का गठन। नगर निगम ने की कब्जे से मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 5 करोड़ की संपत्ति कब्जेदारों से बचाई गई। अवैध अतिक्रमण हटाने को चला एक व्यापक अभियान। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मंडलायुक्त लखनऊ मंडल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से हटाने के अभियान के तहत शुक्रवार को नगर निगम द्वारा बड़ी कार्यवाही की। यह अभियान नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के निर्देशन से चलाया गया, जिसमें जोन 4 के ग्राम बागामऊ और जोन 7 के ग्राम नौबस्ता कला की सरकारी भूमि की अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। ग्राम नौबस्ता कला की जमीन देवा रोड के पास है, जो वाणिज्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ लंबे समय से कुछ प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इस अभियान से प्रभारी अधिकारी संजय यादव और तहसीलदार अरविंद पांडे की ओर से गठित टीम ने हिस्सा लिया। टीम का नेतृत्व नायब तहसीलदार नीरज कटियार ने किया। कार्यवाही के दौरान नगर निगम के लेखपाल राकेश यादव, लालू प्रसाद, आलोक यादव, सुभाष कौशल और विनोद वर्मा की मदद से मौके पर जेसीबी मशीन से स्थायी निर्माण हटाए गए। इस अभियान में थाना चिन्हट के अपट्रान चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह भी अपनी के साथ मौजूद रहे।
लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर की सबसे प्राइम लोकेशन पर लगभग 3300 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं लाने जा रहा है। इसके अंतर्गत 1090 चौराहे पर होटल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स व ऑफिस स्पेस विकसित किया जाएगा। साथ ही शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे 51 एकड़ क्षेत्रफल में रिवर ब्लू अपार्टमेंट निर्मित किए जाएंगे। यह दोनों परियोजनाएं पीपीपी मोड पर विकसित की जाएंगी। एलडीए के उपाध्यक्ष पथमेश कुमार शुक्रवार को रियल स्टेट सेक्टर के निवेशकों के साथ बैठक करके प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एलडी उपाध्यक्ष पथमेश कुमार ने बताया कि 1090 चौराहे पर प्राधिकरण की 5.5 एकड़ भूमि है। प्राइम लोकेशन पर स्थित इस जमीन पर होटल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स व ऑफिस स्पेस विकसित किया जाएगा। इसमें लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट में शहर से पर्यटन व व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसमें एलडीए को डेवलपर की भूमिका में रहेगा। बिल्डिंग को आइकॉनिक बनाने के लिए इसमें डिजाइन व फ्रांस पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि आकार लेने के बाद यह शहर की नई पहचान बन सके। निर्माण पूरा होने के बाद व्यावसायिक एवं ऑफिस स्पेस आदि को 90 वर्ष की लीज पर आवंटित किया जाएगा, जिसकी लीज अवधि बढ़ाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के बस अग्निकांड में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद प्रदेश शासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि जो वाहन मानकों के विरुद्ध चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में गाजियाबाद परिवहन विभाग ने कुल 23 वाहनों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की है। विभाग की ओर से यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अनाधिकृत संचालन पे प्रवर्तन दलों द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाती है। जैसे कि जनवरी से लेके अप्रैल तक 198 वाहनों का चालान और सीज किया गया, और इसी क्रम में कल से अनाधिकृत संचालन के विरुद्ध में एक विशेष अभियान लगाया गया है शासन के द्वारा। उस क्रम में 23 वाहनों को कल जो है बंद किया गया। ये जो वाहन थे मुख्यतः बस और जो है प्राइवेट जो है इको या अन्य तरीके के वाहन थे। इसमें जो विशेष कमियां पाई गई, ये परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। फुटकर सवारी ढोने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये फुटकर सवारी ढो रहे हैं। खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हापुड़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा का किया गया स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं व लोगों ने शुक्रवार शाम शुक्रवार शाम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक भव्य तिरंगा यात्रा शहर के कई क्षेत्रों में निकालकर भारत माता के जयकारे व भारतीय सेना को सैल्यूट किया। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप व भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश तोमर ने तिरंगा यात्रा को रेलवे पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में निकाली गई तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और भारतीय सेना के समर्थन में गगनभेदी नारे लगाते हुए देशभक्ति गीतों पर जमकर झूमे।
सिंदूर की व्यापक सफलता जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने की है और प्रधानमंत्री ने कूटनीति के आधार पर सेनाओं को अधिकार देकर जो पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत लामबंदी की, उसी का परिणाम है कि 3 दिन में हमारी भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को बिस्मार, 12 से ज्यादा सैन्य सेंटरों को समाप्त किया और हमारी सेनाओं ने दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की इन बहनों के सम्मान के लिए, जिन बहनों के परिवारजनों को 22 तारीख को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने शहीद करने की कोशिश की, उन सभी बहनों के सिंदूर बदला लेने के लिए हमारी देश की सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाया। यूपी के कौशाम्बी जनपद में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। हथियारों की तस्करी व गौ तस्करी करने वाले अपराधी अबू तालिब को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के चलते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की शाम तकरीबन 8 बजे पिपरी थाना क्षेत्र के कसेंदा चौक पर पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान पीठ पर बैग लिए तेज रफ्तार पल्सर से एक युवक आता दिखा, जिस पर पुलिस उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु वह मौके से भाग निकला। पुलिस ने पीछा करने पर उसने अपनी बाइक पिपरी गांव के जंगल की तरफ मोड़ दिया, जहां पुलिस ने उसे घेरते हुए सरेंडर करने के लिए ललकारा, किंतु आरोपी ने पुलिस पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में जा लगी, जिसके बाद घायल हो गया। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी देते हुए सीओ चायल सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम अबू तालिब बताया है, जो कि पड़ोसी जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। आरोपी अबू तालिब, जिससे पहले चंदौली जनपद के अलीनगर थाना के गौ तस्करी के मामले में भी वांछित चल रहा है। पकड़े गए आरोपी के पास 6 अवैध देसी तमंचा सहित 10 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस व पल्सर बाइक तथा 1000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराते हुए आगे की कार्यवाही जा रही है। आज रात्रि लगभग 7:45 बजे थाना प्रभारी पिपरी अपनी टीम के साथ कसेदा चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक पल्सर बिना नंबर की तेज़ रफ्तार में आई और पुलिस वालों ने जब हाथ दिया ताकि थाना अध्यक्ष पिपरी द्वारा शक के आधार पर पूछा किया गया तथा वायरलेस से प्रसारित किया गया। सामने से एसएसआई और उनकी पूरी टीम आ गई। बाइक सवार मुड़ करके पिपरी गांव स्थित बबुल के जो झाड़ियाँ हैं उधर भागा। ये लोग ने दौड़ा करके उसको पकड़ने का प्रयास किया, ललकारा। इसी बीच उसके द्वारा पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया। एक गोली उसके पैर में लगी है, वो घायल हो गया, पकड़ गया है। उसने अपना नाम अबू तालिब बताया है, जो मुबारकपुर थाना नवाबगंज का रहने वाला है। इसके आपराधिक इतिहास भी उसके बताया गया। वो पहले जेल भी जा चुका है। जो उसने पिट्ठू बैग ले रखा था उसमें 5 तमंचे 315 बोर, 8 कारतूस 315 बोर का, 2 कारतूस 12 बोर का, इस तरह कुल 6 तमंचे एवं जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। पुलिस बल का अच्छा गुडवर्क है और इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके इसको पकड़ा है। यह असलहा तस्कर है, गौ तस्कर है और भी इसे क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है और इस ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिल ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद बुलेटिन में। सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां विद्युत कटौती से नाराज उपभोक्ताओं का हंगामा। सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं, देर रात नाराज उपभोक्ताओं का हंगामा। 6 घंटे से ज्यादा समय से सप्लाई ना आने से नाराज लोग। आक्रोशित होकर लोगों ने लगाया जाम। सीतापुर से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां
बिजली से नाराज उपभोक्ताओं का हंगामा, बिजली कर्मियों की। लोगों ने देर रात नेशनल हाईवे किया जाम। पुलिस ने पहुंचे लोगों को समझाकर खुलवाया जाम। सीतापुर से आपको जानकारी बता रहे, जहां विद्युत कटौती से नाराज उपभोक्ताओं का हंगामा, देर रात नाराज उपभोक्ताओं का हंगामा। 6 घंटे से ज्यादा समय से सप्लाई ना आने से नाराज लोग। सीतापुर से आपको जानकारी बता रहे हैं, आक्रोशित होकर लोगों ने लगाया जाम। बिजली कर्मियों की मनमानी से परेशान लोगों ने देर रात नेशनल हाईवे को किया जाम। सीतापुर से आपको जानकारी बता रहे हैं, पुलिस ने पहुंच लोगों को समझाकर सुलझवाया जाम। खूबपुर नवीन चौक के स्थानीय निवासियों ने लगाया जाम। सीतापुर से आपको जानकारी बता रहे, जहां विद्युत कटौती से नाराज उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, नेशनल हाईवे को किया जाम। देर रात नाराज उपभोक्ताओं का हंगामा, पुलिस ने पहुंच लोगों को समझाकर खुलवाया जाम। 6 घंटे से ज्यादा बिजली ना आने से लोग आक्रोशित होकर लोगों ने लगाया जाम। लोगों ने देर रात नेशनल हाईवे किया जाम। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाया, खुलवाया जाम। खूबपुर नवीन चौक के स्थानीय निवासियों ने लगाया जाम। सीतापुर से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां विद्युत कटौती से नाराज उपभोक्ताओं का हंगामा, देर रात नाराज उपभोक्ताओं ने किया हंगामा, नेशनल हाईवे को किया जाम। सीतापुर से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, 6 घंटे से ज्यादा समय से सप्लाई ना आने से नाराज लोग। सीतापुर से आपको जानकारी बता रहे हैं, खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां 14 अप्रैल 2000 के बाद पहली बार 16 मई 2025 को कुशीनगर जिले में आए भीषण साइक्लोन ने कहर बरपा दिया। लगभग 45 मिनट तक चली 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज आंधी और उसके साथ गिरे 50 से 200 ग्राम तक के भारी ओलों ने जिले भर में तबाही मचा दी। विशेष रूप से मक्का के किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। तूफान ने सड़क की रफ्तार रोक दी, कई इलाकों में सड़क अवरुद्ध हो गई। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर ने कस्या पडरौना मार्ग पर गिरे हुए पेड़ों के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रशासन द्वारा कटाने कार्य शुरू कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी व्यास नारायण उमराव ने बताया कि किसानों की क्षति का लेखपाल व स्थानीय पुलिस द्वारा सर्वे कराया जाएगा और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ के कुरैशी समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के बदले भाजपा मंत्री को जेल भेजने की मांग की। सोफिया कुरैशी को लेकर भाजपा मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद अलीगढ़ में कुरैशी समाज ने भाजपा मंत्री का पुतला फूका। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद अलीगढ़ में अल कुरैशी समिति के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क से लेकर जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ तक जमकर प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की मांग की गई। आक्रोशित लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह का पुतला भी दहन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने द्वारा पुतले को छीनने की कोशिश की गई। देखिए, हिंदुस्तान की बेटी को जो सोफिया कुरैशी है, उसको उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, जिसका नाम विजय शाह है, जो 8 बार का विधायक है, भरी महफिल में भरे मंच पर उसने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन से नवाजा गया है। उसको शर्म आनी चाहिए। ऐसे मंत्री को जो देश की बेटी के लिए ये शब्द कहे, जिस बेटी ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के ठिकानों को 9 ठिकानों को ध्वस्त किया और घुसकर मारा है, उस बेटी, बहादुर बेटी के लिए उसने ये शब्द कहे कि वो पाकिस्तान मतलब आतंकवादियों की बहन है। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए, इस मंत्री को देशद्रोही का मुकदमा लगाकर जेल भेजा जाए। जैसे पूरे हिंदुस्तान को पता है, विजय शाह ने जिस तरीके की टिप्पणी करी है वो किसी से छुपे नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपको मैं बता दूं, जिस सोफिया कुरैशी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए जो सम्मान की लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान से, और पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है कि वो लड़ाई किसकी थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की। उस वक्त पूरी सेना ने जब उनको नेतृत्व करने के लिए चुना, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान का उस समय सम्मान उनके हाथ में था। उन्होंने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं, भाजपा के लोग, और भाजपा के षड्यंत्र के तहत इस तरीके की बोल बच्चन है उनके, जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, वो इस तरीके से देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी अलीगढ़ के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं विजय शाह, उनके एक विवादास्पद बयान की वजह से ये लोग रुष्ट हैं, नाराज़ हैं। तो वो अपनी शिकायत महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसको जल्द से जल्द जो है उचित माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।